नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एंड भूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनाव में जनता के बीच जाने से पहले बड़े वादे किए हैं। कमलनाथ ने कहा कि हमने घोषणा पत्र को लागू करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। हमारी 70% आबादी कृषि से जुड़ी है। हम चावल 2500 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। कमलनाथ ने कहा सीएम कन्यादान योजना के तहत 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हम अपनी आईपीएल टीम बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने स्वयं स्वर्गीय बाबूलाल गौर से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने को कहा था। हमने मेट्रो का काम शुरू किया। ये श्रेय नहीं बल्कि राज्य के सम्मान का मामला है। कमलनाथ ने कहा कि हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मेडल लाओ और करोड़पति बनो, मेडल लाओ और कार का मालिक बनो प्रतियोगिता की शुरुआत करेंगे। हम अपने सोर्स कर्मचारियों के साथ बैठेंगे और उनके कल्याण के लिए काम करेंगे। जल, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, निवास, सामाजिक न्याय, रोजगार और खाद का अधिकार दिलाया जाएगा। सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम शासकीय व्यवस्था में सरलीकरण कैसे करें। ये आज मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती है। जैसे 20 साल पहले, 10 साल पहले शासकीय सिस्टम चलता था, जब कोई इंटरनेट नहीं था, जब कोई लैपटॉप नहीं था, और आज में बहुत अंतर है। ये हमें समझना है। अंतर तो हो गया, पर हमारे सिस्टम में अंतर कैसे होगा, ये सिस्टम में अंतर लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और चुनौती है। तो इसको वचन पत्र के लिए हम क्रियान्वयन करने के लिए हमने मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था करने का निर्णय लिया है और उसे भी हमने वचन पत्र में जोड़ा है। मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जी तोड़ मेहनत कर रही है। कांग्रेस ने आज अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। वचन पत्र जारी करने के बाद वचन पत्र समिति के सदस्य और कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने स्वदेश न्यूज से खास बातचीत की। कहा कि वचन पत्र में सभी वर्ग के साथ साथ ओबीसी वर्ग पर विशेष फोकस किया गया है। कांग्रेस ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ देगी। कमलेश्वर पटेल से खास बातचीत की स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वचन पत्र समिति के जो मेंबर और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल जी हमारे साथ हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। सर, आज जिस तरह से वचन पत्र आया है, इसमें जातिगत जनगणना की बात हुई है, ओबीसी आरक्षण की बात हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, दोनों महत्वपूर्ण विषय है। जाति जनगणना भी होना चाहिए। ओबीसी का तो हमारी सरकार बनी थी, 27% आरक्षण देने का काम किया ही था। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों का जो धान और गेहूं का एमएसपी बढ़ाने का जो काम किया है, धान 2500 रुपये कुंटल, गेहूं 2600 रुपये कुंटल जो किया है, ये स्वागत योग्य है। बिजली 5 हार्स पावर तक मुफ्त में देंगे, 10 हार्स पावर तक आधा बिजली के बिल आएगा। किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत है। 5 बोरी यूरिया फ्री में देने का काम करेंगे। बिजली का जो बकाया है उसको माफ़ करने का काम करेंगे। किसानी का कोई किसी के ऊपर आपराधिक प्रकरण बिजली चोरी का दर्ज है वो माफ़ करने का काम करेंगे। पहले हमारी 10 गारंटी योजना पहले लागू ही अनाउंस पहले हो चुकी है। तो जिस तरह से शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान, गरीब, युवा, शिक्षित, बेरोजगार सभी वर्गों का जिस तरह से ध्यान रखा है, हम समझते हैं कि इससे अच्छा कोई वचन नहीं हो सकता है। जो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी योजना भी पहले अनाउंस की थी और फिर वचन पत्र के माध्यम से सभी वर्गों के बारे में जो सोचा है और जो तय किया है वो स्वागत योग्य है। और आईपीएल टीम बनाने की भी बात है कि मध्य प्रदेश अब अपनी आईपीएल टीम भी लाएगा। स्वागत योग्य है, होना भी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के नेता विजनरी है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों जैसे थोड़ी सिर्फ इवेंट करें, सरकारी धन का दुरुपयोग करें, घोटाले पर घोटाले करें। हमारे नेताओं ने बहुत सोच समझ के ये वचन पत्र तैयार किया है। सबसे सलाह लेकर हम लोग खुद कई जिलों में जाके वहाँ के स्थानीय लोगों से भी सलाह मशविरा करके और सबके सुझाव
उसके बाद ये वचन पत्र आज अनाउंस हुआ है और हमारी सरकार बनेगी तो इस वचन पत्र पे तत्काल अमल होना शुरू होगा। जी, हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे कमलेश्वर पटेल जो वचन पत्र समिति के मेंबर रहे हैं और उनका कहना है कि हर वर्ग से बातचीत करके, बहुत सारे लोगों से बातचीत करके, हर जिले में जाके सुझाव लेकर इस वचन पत्र को कांग्रेस लेकर आई है। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मुक्ता पाठक। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी सिर्फ 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, लेकिन इससे पहले पार्टी ने 106 पेज का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसे वचन पत्र नाम दिया गया है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जनता से जुड़े 50 से ज्यादा मुख्य विषयों को शामिल किया गया है। इस वचन पत्र में 225 बिंदु हैं और 1290 वचन हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के इस वचन पत्र को महाझूठ पत्र बताया है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले भी उन्होंने ऐसा कुछ वादा किया था। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वचन पत्र नहीं, ये महाझूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उन्होंने 900 से ज्यादा वचन दिए थे, जिसमें से 9 भी पूरे नहीं किए। सीएम ने कहा कि लाडली बहना योजना दृष्टि पत्र में नहीं थी, लेकिन हमने लागू की। लेकिन कांग्रेस की सच्चाई जनता जानती है, भ्रम में नहीं आने वाली है। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं, नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महाझूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आज जारी हुए वचन पत्र पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमले जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी कांग्रेस के वचन पत्र पर निशाना साधा। उन्होंने इस वचन पत्र को झूठ की बुकलेट करार देते हुए कहा कि झूठी कांग्रेस के वादे भी झूठे हैं। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस का वचन पत्र नहीं है, बल्कि ये छल कपट और धोखे का पत्र है। गरीबी की रोटी कपड़ा और मकान कांग्रेस छीन लेगी। वचन पत्र के नाम पर रस्म अदायगी की गई है। वी डी शर्मा ने नाम लिए बगैर दिग्विजय और कमलनाथ पर निशाना साधा। वचन पत्र नहीं, बल्कि छल कपट और झूठ और धोखे का पत्र है। वचन पत्र के नाम पर फिर खुल रही है झूठ की दुकान। छीन लेंगे कांग्रेसी गरीब का रोटी कपड़ा और मकान। ये इतिहास इस मध्य प्रदेश का कांग्रेस का कहता है कि 2003 के समय में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इस मध्य प्रदेश को श्रीमान बंटाढार ने मध्य प्रदेश का बंटाढार किया था और दुरावस्था के दौर में ला करके खड़ा किया था। तो वहीं 15 महीने की सरकार में श्रीमान कमलनाथ जो करप्शन नाथ की भूमिका में आए, ये इतिहास जिन्होंने मध्य प्रदेश को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबो करके दुरावस्था के दौर में लेकर के गए थे, ये मध्य प्रदेश का कांग्रेस का इतिहास कहता है। और आज तो ये जो वचन पत्र की रस्म अदायगी की गई है कि मिस्टर करप्शननाथ और मिस्टर बंटाढार के मध्य चल रहे कपड़ा फाड़ द्वंद्व और घमासान के बीच आज कांग्रेस के वचन पत्र की रस्म अदायगी की गई है। भिंड में भाजपा को बड़ा झटका लगा। अटेर के पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया ने इस्तीफा दिया। विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे थे। मुन्ना सिंह भदौरिया अटेर के लिए बड़ा चेहरा है। अटेर विधानसभा के अच्छे नेताओं में शुमार हैं। मुन्ना सिंह भदौरिया लड़ सकते हैं बसपा से चुनाव। तो मुन्ना सिंह भदौरिया अटेर के लिए
बड़ा चेहरा हैं। तो भिंड में भाजपा को बड़ा झटका लगा। पूर्व विधायक मुन्ना सिंह भदौरिया ने इस्तीफा दिया। विधानसभा चुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे थे। मुन्ना सिंह भदौरिया अटेर के लिए बड़ा चेहरा है। और अब अगली बड़ी खबर, राजनांदगांव से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे भाजपा नेता। भाजपा से बगावत कर राजेश श्यामकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जिला पंचायत सदस्य राजेश श्यामकर लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। डोंगरगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा से टिकट की मांग कर रहे थे। टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा किया नामांकन। डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप में राजेश श्यामकर ने नाम निर्देशन पत्र जमा किया। और अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। राव विधानसभा से घोषित प्रत्याशी मधु वर्मा के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व विधानसभा 1 से भाजपा प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से राव विधानसभा से मधु वर्मा के 200% चुनाव जीतने का दावा किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए काम कर रहे हैं और देश के लिए जी रहे हैं। वहीं बंगाल सीएम ममता को लेकर उन्होंने कहा कि आप बंगाल में हैं, आप हिंसा की राजनीति करती हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के 400 कार्यकर्ताओं को मारा है और कांग्रेस के 100 कार्यकर्ताओं को मारा है, टीएमसी के 150 कार्यकर्ताओं को मारा है। आप हिंसा की राजनीति करती हैं। वहीं कमलनाथ को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज़ादी के बाद इस देश के अंदर पहले नरसंहार हुआ था 1984 में और हमारे सिख बंधुओं के साथ हुआ था। उसके नरसंहार के सरगना कोई हैं तो वो हैं कमलनाथ। क्या ऐसे व्यक्तित्व के नेतृत्व में कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीतना चाहती है? आज मोदी जी है देश का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए जी रहे हैं। आज तक एक छुट्टी नहीं ली उन्होंने। हम दिवाली मनाते हैं, अपने परिवार के साथ मनाते हैं। वो दिवाली भी मनाते हैं तो कहाँ मनाते हैं? कहाँ मनाते हैं? सैनिकों के साथ वहां जाके मनाते हैं। एक छुट्टी नहीं ली पिछले 25 साल में, एक छुट्टी नहीं। ऐसा हमारे देश का प्रधानमंत्री है, देश के लिए जीता है। बाकी नेताओं के क्या हाल है? कौन है विपक्ष का नेता मोदी जी के बराबर? मुझे बताइए, एक भी नेता है क्या? वो भी जानते हैं कि हम मोदी जी को नहीं हरा सकते, तो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे का हाथ मिलाकर गठबंधन कर रहे हैं। अरे भाई ममता जी, आप बंगाल में हैं, आप हिंसा की राजनीति करते हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के 400 कार्यकर्ताओं को मारा, कांग्रेस के 100 कार्यकर्ताओं को मारा, टीएमसी के 150 कार्यकर्ताओं को मारा। आप हिंसा की राजनीति करती हैं, पर दिल्ली में आती है तो एक तरफ कांग्रेस रहता है, एक तरफ सीपीएम रहता है। क्यों भाई आप दोनों आपके कार्यकर्ताओं को मार रहे, यहाँ पर हाथ क्यों मिला लिया? मोदी जी को हराना। वाह यार, आज मोदी जी है देश का। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव को लेकर विभिन्न राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने बीजेपी और सीएम शिवराज पर हमला बोला है। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा ने एक ट्रक नारियल बुलाकर पूरे प्रदेश में नारियल फोटो आयोजन किया और करोड़ों रुपए की घोषणाएं कर दी गई, लेकिन घोषणा के नाम पर जनता को किसी तरह कोई लाभ नहीं दिया। जीतू पटवारी ने कहा कि सीएम शिवराज ने 1000 करोड़ का लोन लिया और 45,000 करोड़ के विकास कार्यों के नारियल फोड़ दिए। ऐसी सरकार को हम क्या कहें? बात यही है कि बुधनी में 40 कॉलेज नहीं है हमारी विधानसभा में, वहाँ 4 यूनिवर्सिटी नहीं है हमारी विधानसभा में, हमारी विधानसभा में 40 अच्छे स्कूल है, वहाँ नहीं है। हमारी विधानसभा में एक स्पोर्ट्स का ऐसा कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो प्रदेश में नहीं है, वो यहीं है।
सारी नेशनल हाईवे एक नंबर है, सारी राज्य की रोडें एक नंबर है, हमारी ग्रामीण सड़कें यहाँ तो बनी हुई है, बन रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे यहाँ हर तरह की सुख सुविधा है। ब्रिज है 27, बुधनी में नहीं है। ब्रिज 17 बन रहे हैं, बुधनी में नहीं बन रहे हैं। हमारे यहाँ हर गांव में नल जल योजना है। हमारे यहाँ आधे गांव में नर्मदा का पेय है। हमारे यहाँ वार्डों में 27 टंकियाँ तो बनी हुई है, बन रही है। तो ये राव का विकास है और मैं मानता हूँ कि ये दूसरा प्रदेश में किसी जगह ऐसा विकास नहीं दिखता। भैया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार घोषणाएं कर रहे थे, घोषणाओं का क्या असर होगा चुनाव पर? जो घोषणाएं चुनाव के दौरान होती है वो तो उनकी बात ही नहीं करें, पर शिवराज जी ने 30,000 पहले घोषणाएं की, वही पूरी नहीं की। तो उनकी 1,00,000 रुपया उन्होंने लोन लिया और उसी दिन उन्होंने 45,000 करोड़ रुपए के नारियल फोड़ दिए। तो ऐसे मुख्यमंत्री को क्या कहें हम? आने वाले दिनों में लाडली लक्ष्मी योजना का भी पैसा डालने की बात की जा रही है। मैं मानता हूं कि कोई भी सरकार अगर चुनाव आचार संहिता के नियम का पालन करेगी तो करना चाहिए, और जब नहीं करेगी तब बात करेंगे। भैया, चुनाव वितरण में किसकी चली है? कांग्रेस के? ये पूरी कांग्रेस यूनाइटेड है, एकजुट है, सबकी मिलके चलिए। भाजपा ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ का एक वीडियो सोमवार रात सोशल मीडिया पर जारी किया। कमलनाथ इस वीडियो में भाजपा से कांग्रेस में आए विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों में से कहते दिख रहे हैं, दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो। वहीं दिग्विजय ने कहा, फॉर्म पर दस्तखत पीसीसी चीफ के होते हैं तो कपड़े किसके फटने चाहिए। इस वीडियो पर मंगलवार को भी सियासी चर्चा होती रही। मंत्री सारंग ने कहा कि ये कांग्रेस की संस्कृति है, अभी तक जनता के कपड़े फाड़ने की बात करते थे, अब नेताओं के कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं। ये बयान कमलनाथ की राजनीति करने की पद्धति को स्थापित करता है। अनर्गल परंपराओं को राजनीति में स्थापित करना ये कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी हुई है। यहाँ टिकटों की बोली लगती है। कांग्रेस की हालत बहुत ज्यादा खराब है। अभी तक जनता के कपड़े फाड़ने की बात करते, अब नेताओं के कपड़े फाड़ने की भी बात करेंगे। ये कांग्रेस की संस्कृति को, कमलनाथ जी की राजनीति करने की जो उनकी पद्धति है उसको स्थापित करता है। ये इन्होंने हर समय यही किया है, केवल और केवल अनर्गल परंपराओं को राजनीति में स्थापित करना ये कांग्रेस की आदत है। ये बहुत ही शर्मनाक वीडियो है जिसमें कमलनाथ जी का चरित्र भी पता लगा और दिग्विजय सिंह जी की क्या कार्य पद्धति ये भी स्थापित। ये कांग्रेस गुट और गिरोह में बटी है और बोली लगती है कांग्रेस में। अब मुद्दा ये हो गया कि बोली लगने के 2 स्थान हो गए, एक दिग्विजय सिंह जी का, एक कमलनाथ जी का। और कमलनाथ जी का ये वीडियो इस बात को स्थापित करता है कि कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है। पर मामला ये भी सही है कि दिग्विजय सिंह जी ने बोली लगाने का दायित्व भी अब अपनी अगली पीढ़ी को दे दिया। ये और ज़्यादा गंभीर मामला है। अशोकनगर में भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। राव परिवार के सदस्य राजनीति में सक्रिय रहने वाले राव अजय प्रताप यादव ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने ये पार्टी वर्तमान परिस्थितियों से दुखी होकर छोड़ी। वर्तमान में राव अजय यादव के वित्त विकास निगम उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और पार्टी के समस्त दायित्वों से इस्तीफा दिया है। मंगलवार को पार्टी छोड़ने का लेटर सामने आया। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, प्रदेश संगठन मंत्री एवं जिला अध्यक्ष को ये लेटर भेजा है। बता दें कि राव परिवार के बड़े बेटे यादवेंद्र सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी में लगातार उपेक्षा के शिकार होने के बाद पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था और कांग्रेस की पहली लिस्ट में मुंगावली विधानसभा से उनका नाम भी प्रत्याशी की सूची में दिया गया है। मैंने अपने पूज्य पिताजी से सीखा है और जिस क्षेत्र में, जिस लाइन में मैं हूँ, समाज सेवा की में, जन सेवा की में, तो वह कार्य किसी भी पार्टी में जाकर कहीं भी कर सकता हूँ। हाँ, आने वाली 20 तारीख को मैं अपने पूज्य पिताजी की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूँगा। मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जैसे ही अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, वैसे ही कुछ विधानसभा सीटों से विरोध के स्वर भी गूंजना शुरू हो गए। दरअसल उज्जैन के उत्तर विधानसभा में कांग्रेस ने माया राजेश त्रिवेदी पर भरोसा जताया है। वहीं विवेक यादव लंबे समय से एक्टिव थे, जिसके बाद भी टिकट नहीं मिलने पर विवेक यादव ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर आप पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं संदीप पाठक द्वारा विक्की यादव को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। वहीं बताया जा रहा है कि आप विवेक को उज्जैन उत्तर से अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है।
कांग्रेस द्वारा जारी प्रत्याशियों की प्रथम सूची में बड़वा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस में बगावत देखने को मिल रही है। कांग्रेस नेता त्रिलोक राठौर ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ बहुजन समाज पार्टी का हाथ थाम लिया है। त्रिलोक राठौर बीते 1 वर्ष से क्षेत्र में सक्रिय होकर कांग्रेस से दावेदारी कर रहे थे। वहीं अब बड़वा विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। संगठन प्रभारी और हमारे सभी बड़वा विधानसभा के जो भी बीएसपी के नेता हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं बीएसपी में आऊं और उनके लिए काम करूं। बहुजन समाज पार्टी में वो गरीब तबका है जिसके लिए आज तक किसी भी पार्टी ने कुछ काम नहीं किया है, तो हम लोग संगठन के साथ मिलके हर आदमी के लिए अच्छे से अच्छे काम करेंगे, हर समाज के लिए काम करेंगे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।